सभी मित्रों को मेरा जय श्री राम। श्री बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सुंदरकांड पाठ हिंदी अर्थ के क्रम में हमने दोहा 28 तक का हिंदी अर्थ कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हम दोहा 29 से इसे कंटिन्यू करते हैं। तो दोहा 29 है, प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देख पद कंज। हनुमान जी वानरों सहित वहां आते हैं और उनके मन में अत्यंत ही हर्ष है, क्योंकि उन्होंने माँ सीता का पता लगा लिया है। तो जब वह श्री राम जी के पास आते हैं तब क्या होता है, प्रीति सहित प्रेम पूर्वक सब भेटे श्री रघुनाथ जी सबसे मिलते हैं। करुणा पुंज जो कि दया के सागर हैं, तो श्री रघुनाथ जी जो कि दया के सागर है, अपनत्व के सागर है, वो सभी से प्रेम पूर्वक मिलते हैं। पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखि पद कंज। पूछी कुशल नाथ, और वह सबकी कुशल क्षेम पूछते हैं कि आप सब कैसे हैं। कुशल देखि पद कंज, पद कंज चरण कमलों को, तो सभी वानर कहते हैं कि हे नाथ, अब आपके चरण कमलों को देखकर हम सभी कुशल मंगल हैं। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखि पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। तब वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब हम कुशल मंगल हैं। मैं आपको स्क्रीन पर हिंदी अर्थ सहित ही दोहा दूंगी, ताकि आपको भी इन दोहों की चौपाइयों की हिंदी समझने में आसानी रहे। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। तो जामवंत जी कहते हैं, जामवंत जी कौन है, ऋषियों के राजा हैं, और उन्होंने ही हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई थी, क्योंकि हनुमान जी को ऋषि का श्राप मिला हुआ था कि जब तुम्हें इन शक्तियों की जरूरत होगी तब तुम इन शक्तियों के बारे में भूल जाओगे, लेकिन जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तो तुम पुनः उन शक्तियों को याद कर लोगे। तो जाम्बवंत जी ने उन्हें शक्तियां याद दिलाई थी कि आप समुद्र को लांघकर जा सकते हैं और माँ सीता का पता लगा सकते हैं। तो अब जाम्बवंत जी क्या कहते हैं, सुनु रघुराया, हे रघुनाथ जी सुनिए, जा पर नाथ, हे नाथ जिन पर करहु तुम दाया, तुम अपनी दया दिखाते हो, ताहि सदा शुभ, उनका सदा शुभ ही होता है, कुशल निरंतर, और निरंतर उनका कुशल ही होता है। सुर नर मुनि, सुर देवता, नर मनुष्य, मुनि प्रसन्नता ऊपर, उनके ऊपर सदैव प्रसन्न रहते हैं। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत जी कहते हैं, हे रघुनाथ जी सुनिए, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर उसके कुशल ही होता है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी बिनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रय लोक उजागर, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। सोई विजयी, वही विजयी है, विनयी, वही विनयी है। विजयी और शक्तिशाली होने के साथ साथ वह विनम्र भी है। गुण सागर, और गुणों का सागर है, गुणों का समुद्र है। तासु सुजसु, और उसका यश, सुयश, त्रिलोक उजागर, त्रिलोक तीनों ही लोकों में उजागर प्रकाशित होता है। वही विजयी है, वही विनयी है, और वही गुणों का समुद्र बन जाता है, और उसका यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, और वो कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से भयो सब काजू, सारा कार्य हो गया है, माँ सीता का हमने पता लगा लिया है। जन्म हमार, और हमारा जन्म सुफल भा आजू, आज सफल हो गया है। तो जाम्बवंत जी कहते हैं, सोई विजयी बिनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रिलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। वही विजयी और वही विनयी है, और वही गुणों का समुद्र बन जाता है, जिसके ऊपर आपकी
कृपा आपकी दया रहती है और उसका सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। हे प्रभु, आपकी कृपा से सब कार्य हुआ है और आज हमारा जन्म सफल हो गया है। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी। तो जामवंत जी कहते हैं कि हे नाथ पवन सुत, पवन पुत्र, कीन्ही जो करनी, करनी कार्य, जो कार्य पवन पुत्र ने किया है, सहसहु मुख, सहसहु हजारों मुख, मुखों से, न जाई सो बरनी, वर्णन, हजारों मुखों से भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पवन तनय के चरित सुहाए, पवन तनय पवन पुत्र हनुमान जी के चरित होता है चरित्र, उनके कार्य सुहाए, मन को सुहाए हैं, अच्छे लगे हैं। जामवंत रघुपति ही सुनाए, और जामवंत जी ने तब उनके सारे कार्य रघुपति श्री रघुनाथ जी को सुनाए। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की, उसका हम 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं कर सकते। तब जामवंत जी ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र, उनके सुंदर कार्य को श्री रघुनाथ जी को सुनाया। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, सुनत कृपा निधि, कृपा निधि कृपा की खान, कृपा के खजाने, मन अति भाए, मन को बहुत ही अच्छे लगे वे चरित्र, वो जो कार्य जो हनुमान जी ने किए, वह सुनकर श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत अच्छा लगा। पुनि हनुमान हर्षि ही लाए, और पुनि वापस से हनुमान जी को हर्षि हर्षित होकर ही लाए, हृदय से लगा लिया। और उनके कार्य सुनकर श्री रघुनाथ जी ने, रामचंद्र जी ने उन्हें फिर से अपने गले से लगा लिया। कहु तात के ही भांति जानकी, और वह हनुमान जी से पूछते हैं, हे तात के ही, किस प्रकार से जानकी, माँ जानकी वहां पर रहती है। तो श्री रघुनाथ जी पूछते हैं कि हे तात, बताओ कि सीता वहां किस प्रकार से रहती है। रहती करती रक्षा स्वप्राण की, स्वप्राण अपने प्राणों की रक्षा वह वहां पर किस प्रकार से करती है। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि ही लाए, कहु तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। तो उनके वो चरित्र, वो कार्य सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर से एक बार अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि हे तात, हे पुत्र, कहो सीता वहाँ किस प्रकार रहती है और किस प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा करती है। तो यहाँ पर दोहा 29 पूरा होता है। अब हम दोहा 30 लेते हैं। दोहा 30 क्या है? नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद झंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी कहते हैं नाम पाहरू, पाहरू पहरा देने वाला, दिवस दिन में, निसी रात को, आपका नाम ही दिन और रात में पहरा देने वाला है। ध्यान तुम्हार, और आपका ध्यान कपाट, आपका ध्यान ही कपाट किवाड़ है। तो हनुमान जी कहते हैं नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है और आपका ध्यान ही किवाड़ है। लोचन निज पद जंत्रित, लोचन आंखें, निज पद अपने चरणों में लगाए रहती हैं। वह अपनी नेत्रों को अपने खुद के चरणों में लगा के रखती है। जंत्रित, और यही ताला है। जाहि प्राण के ही बाट, बाट है मार्ग, तो फिर प्राण किस मार्ग से जाएं। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो भी किस मार्ग से जाए। चलत मोही, चलते समय मोही मुझे, चूड़ामणि दीन्ही, चूड़ामणि दी,
रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। तो श्री रघुनाथ जी ने हृदय से लाई सोई लीन्ही, उसे लेकर अपने हृदय से लगा लिया। तो हनुमान जी कहते हैं कि उन्होंने चलते समय मुझे चूड़ामणि दी, तो रघुपति जी ने उसे लेकर अपने हृदय से लगा लिया। नाथ झुकल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु झनक कुमारी। तो हनुमान जी कहते हैं, नाथ, हे नाथ, जुगल लोचन भरी बारी, जुगल दोनों लोचन नेत्रों में, भरी बारी, बारी होता है जल, दोनों नेत्रों में जल भरकर आंसुओं के साथ बचन कहे कछु जनक कुमारी, जनक कुमारी माँ जानकी जी ने कुछ वचन मुझसे कहे। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरणा, अनुज समेत छोटे भाई सहित गहेहु पकड़ना, प्रभु चरना, प्रभु के चरण पकड़ना। क्या कहा जानकी जी ने? छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना। दीन बंधु प्रणतारति हरना, शरणागत के दुख को हरने वाले हैं। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, और मैं मन से, क्रम कर्म से, वचन वचन से, चरण अनुरागी, उनके चरणों की अनुरागिणी हूँ। के ही अपराध नाथ हो त्यागी, तो फिर मुझे किस अपराध से नाथ ने त्याग दिया है? तो माँ सीता हनुमान जी से क्या कहते हैं? अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना, उनको मेरा चरण वंदन कहना, और कहना कि आप तो दीन बंधु हो, शरणागतों के दुखों को हरने वाले हो, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है? अवगुण एक मोर में माना, हाँ अवगुण एक अवगुण मोर में माना, मैं अपना अवश्य मानती हूँ। बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना, पयाना मीन्स चले जाना, बिछुरत बिछड़ने पर, आपसे बिछड़ने पर, प्राण न कीन्ह पयाना, मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए। नाथ सोई नयनन ही को अपराधा, हे नाथ यह तो मेरे नेत्रों का अपराध है। निसरत प्राण निकलने नहीं देते, करही हटी बाधा, हट पूर्वक प्राण निकलने में बाधा देते हैं। तो जानकी जी कहते हैं, अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना, नाथ सोई नयनन ही को अपराधा, निसरत प्राण करही हटी बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ यह तो नेत्रों का अपराध है जो मेरे प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, बिरह अग्नि, यह जो विरह है आपसे दूर होने का, यह अग्नि है। तनु तूल समीरा, शरीर रुई है और श्वास पवन है, श्वास जरई। और इस प्रकार से जो श्वास अग्नि और पवन का संयोग हो रहा है, जरई क्षण में ही जला सकता है। माँ ही शरीरा, मेरे शरीर को क्षण भर में ही वह जला सकता है। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई क्षण माँ ही शरीरा। विरह अग्नि समान है और ये शरीर रुई के समान है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में ही जल सकता है। नयन स्त्रवहिम जलु निज हित लागा, लेकिन अपने हित के लिए मेरे नयन स्त्रवहिम बरसाते हैं, जल अश्रु बरसाते हैं। झरेन पाव देह बिहरागी, जिससे विरह की आग से भी यह देह नहीं जल पाती है। विरहागी, विरह की आग से। तो जानकी जी कहते हैं, विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई क्षण माहिम शरीरा। नयन स्त्रवहिम जलु निज हित लागी, जरेन पाव देह बिरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है।
इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में ही जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह नहीं जल पाती है। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि करे भली दील दयाला। तो हनुमान जी कहते हैं कि माँ सीता के बहुत बड़ी विपत्ति है, वह विरह अग्नि में जल रहे हैं। बिनहि करे भली दीन दयाला, अब बिना कहे ही ठीक है, मतलब ये इतना ज्यादा है कि इसे वर्णन नहीं करना ही ठीक है, कहने से आपको और भी अधिक दुख होगा। तो यहाँ पर दोहा 30 पूर्ण होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दोहा 31 से लेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।